नमस्ते, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। मैं अलका सांखला MMBG ग्रुप की तरफ से योग ट्रेनर के रूप में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम काफ़ी दिन के बाद मिले हैं, क्योंकि लास्ट वीक था वो 21 जून जागतिक योग दिन था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के निमित्त मैंने आपको बोला था कि मेरे ऑनलाइन जो कार्यक्रम है उसमें आप जुड़ जाना। कुछ लोग जुड़ पाए और कुछ ने कोशिश की, परंतु वो जुड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं है, आपके पास मेरे पुराने 14 सेशन हुए हैं, उसके सारे वीडियो है। और आपको जब भी नया सेशन नहीं मिलेगा तो पूरे पुराने सेशन को एक बार रिवाइज करना है। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह 3 ओंकार और गुरु वंदना से करेंगे। तो सभी तैयार रहेंगे, हाथ नमस्कार की स्थिति में आएंगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। 3 बार ओंकार करेंगे, लंबी सांस लेना ना भूले, मुंह को अधिक समय देना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। धीरे से आंखें खोलेंगे। हर समय योगासन शुरू करने से पहले ओंकार और प्रार्थना करना कभी भी ना भूलना। इसका कारण हमारे विचार चलते रहते हैं और हम योगा में बैठते तो भी मन में कुछ ना कुछ चिंतन चालू रहता है, विचार चालू रहते हैं। पर जब हम ओम करते हैं तो मन शांत होता है, विचार कम होते हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से एकाग्रता से होता है। तो आज मैं आपको वार्म अप्स तो थोड़े से ही दिखाऊंगी, 1-2 नए आसन भी सिखाने हैं और आपको कुछ टिप्स भी देने हैं, इसीलिए मैं वार्म अप बहुत थोड़ा सा करूँगी। वार्म अप तो आपको अपने हिसाब से करना है, वार्म अप कुछ नहीं होता है। एक बात ध्यान रखो, सबसे मेन प्रॉब्लम शरीर में है हमारे जॉइंट्स की। जितने भी जॉइंट्स है प्रॉब्लम यही होती है। तो आसन भले ना करें, आपको तो पता है आपके जॉइंट्स क्या है, बस जॉइंट्स को हिलाए, कम से कम हिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जितने भी जॉइंट्स से घुमाओ, और यही है, ये हाथ है, देखो ये कोहनी है, ये हमारा मणिबंध है, तो ये मणिबंध को घुमाया, कोहनी को हिलाया, कंधे को हिलाया, सारे जॉइंट्स हिलाना है। और वो बैठे बैठे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और ये सब
हम लोगों को फ़ायदा लेने वाले। यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ये जॉइंट्स हमारे एकदम लचीले रहते हैं, तो ये सब काम आता है। तो ये बैठे बैठे करने का, भले कहीं नहीं सिखाए तो भी हमको पता है गर्दन आगे पीछे जाते हैं तो वो करना है। इसीलिए थोड़े से वार्म अप दिखा के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह हम ऊपर हाथ लेंगे सीधे, अब देखना हाथ को, और पहले राउंड करते जाना है और उंगलियों के प्रकार चेंज करने हैं। कभी उंगलियां पूरी एक 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 उंगलियों को अलग करना है, एक उंगली मुट्ठी में बंद करके खोलना है, इस तरह पूरा करना है। और पूरा पैर को टपकने से एड़ी से लेके मस्तिष्क तक, हाथ के एक एक उंगलियों तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये धीरे से आपको यही मैं ताड़ासन दिखा देती हूँ। ताड़ासन करना है, ये देखो, खींचो खींचो और खींच, अनुभव करो। मेन तो हमें क्या करना है, हर चीज़ करते हुए आंखें बंद करनी और देखना है तनाव कहाँ है। वो मेरे पेट पे तनाव, नाभि पे है। अच्छा, मेरी कमर खींच रही है, वाह, मेरा हाथ, कंधे, मेरी साइड पूरी खींच रही है। अब उंगलियों पे आना है और देखो उंगलियों पे आए, जिनको नहीं आता है आए, फिर वापस नीचे जाए तो वापस करें, और हो सके उतना उंगलियों पे स्थिर रहने की कोशिश करनी है। बच्चों को ये कराओ, हंसते हंसते करेंगे तो उनकी हाइट बहुत बढ़ेगी। ये साइंटिफिक रिजल्ट आए हुए हैं। तो ये बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। हमको भी आलस आता है तो हम आप ऊपर हाथ करके आलस देते हैं, तो इससे आलस चला जाता है। पाचन बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। देखो ये बहुत अच्छा खिंचाव कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। और जितनी देर स्थिर रह सकते कोशिश करना कि आज मैं 10 सेकंड रहती हूँ, कल मुझे 15 सेकंड रहना है। अगर मैं 15-20 सेकंड रहती हूँ तो 30 सेकंड रहना है। तो ये हमारा स्थिर रहने का कालावधि बढ़ाना है। धीरे से पैर नीचे, सामने से हाथ नीचे, हर स्थिति धीरे धीरे करनी है। हाथ को उल्टा करना है, हाथ बाजू से नीचे, और फिर गर्दन के प्रकार स्पीडी कर रही हूँ। आपको इतने स्पीडी नहीं करने हैं, धीरे धीरे करने हैं। मैं एक बार दिखा रही हूँ, आपको कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 11 बार करना है। और अगर आप 5 बार 11 बार नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बस इस स्थिति में स्थिर रहना सीखो। जैसे अब मैं गर्दन को घुमा रही हूँ, जितनी घूमे उतनी घूम, कंधों को नहीं घुमाना, कंधे से, और जितनी घूमिए बस स्थिति में थोड़ी देर रहो। तो ये तनाव आ रहे, देखो ये जो नस है और ये जो है ये खींच रही है, तो इनको तनाव आने से काम करने दो अपना। ये तान तनाव आते हैं और हम तुरंत छोड़ देते हैं तो एक्शन नहीं होती है। थोड़ी देर रुकेंगे तब वो एक्शन होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह हमें गर्दन के प्रकार करनी है। कंधे के लिए कंधा ऊपर लेंगे, नॉर्मल से नीचे झटके देके, नीचे ऊपर, जितना ज़्यादा करोगे कंधा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर हमारी फेफड़ों को एक्सटेंशन करना है, देखो, और दबाना भी है। ये चक्र, बस अब इतना ही दिखाऊंगी मैं, पर थोड़ा सा अपना पेट के लिए भी तो होना चाहिए। आइए हम करते हैं 1 2 दबा के रखो, वाओ, कमर, पीठ पूरा दर्द आता है, खींचाव आता है, तनाव आता है। दूसरे साइड में 1 2 3, ये ऐसा भी कर सकते हैं, और इधर से लेके झटका लेके ऐसा भी कर। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए एक बॉडी में। फिर एक साथ 1 2 2, इस तरह कर सकते हो। हाथ को भी हम यहाँ रखना है, हाथ को लपेटना है और कमर को लपेटना है। इस तरह पूरे पेट को दिया। सबसे मेन बात, हम हमेशा आगे झुकते, पीछे नहीं झुकते हैं। तो आइए, अंगुली आगे और फिर पीछे झुको, जितना घुटने पे वजन ले सकते हो। गर्दन पीछे छोड़ दो, अपनी नहीं है समझो। ये दिन में कभी भी आते जाते करे, पेट खाली होता बहुत अच्छा रहेगा। इससे कमर लचीली तो होगी ही, पेट में खिंचाव आने से पाचन अच्छा होगा। तो ये सब हम करेंगे। अब इसके बाद बैठक स्थिति में आना है। कुछ 1-2 नए आसन जो मैं आपको बताऊंगी, पर आसन ज़्यादा सिखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा उद्देश्य है
कि जो सीखा है उसे अच्छी तरह से करना है। और सबसे मेन बात है, मैं बार बार हर टाइम आपको कहती हूँ, पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन। तो आप आसन स्थिति लो और अनुभव करो कि मैं स्थिर बैठ रही हूँ, मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो आनंद और सुख का अनुभव करना है। ये फर्स्ट स्टेप होगी, आसन करना और छोड़ना, करना और छोड़ना। तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा। जब हम उसको धीरे धीरे स्थिर करके उसमें बैठना सीखेंगे तभी उसका फायदा होगा। तो आइए हम वज्रासन में बैठते हैं और उसमें किए हुए आसन देख के आज उसमें ही मैं एक नया आसन सिखाने वाली हूँ। तो ये वज्रासन में आने के लिए हमें पैर मोड़ना है। दोनों पैर मोड़ते हुए वज्रासन काफ़ी बार सिखाया हुआ है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी। तो हम वज्रासन में बैठे हैं, हाथ देखो हमारे घुटने पे हैं। अब इसमें मैंने आपको ये तो बताया हुआ है, एक, दूसरा ये भी बताया है, दो, साइड में भी बताया है, गर्दन को भी घुमाना है, क्रॉस करना है, और इसके बाद ये भी बताया पूरा उल्टा हो जाए। अब इसमें मैं उष्ट्रासन बता रही हूँ, कोशिश करना है अगर ये होता है तो घुटने पे आना है और हाथ को पीछे रखना है और बैठ जाना है। देखो इसमें हमारे फेफड़ों में भी तनाव आता है, तो ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पेट भी खींचता है, गर्दन तो पीछे गई है। अब जो जितने गर्दन को पीछे करते हैं, यह थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड और विशुद्धि केंद्र है। ये बहुत अच्छे तरह से कार्यरत होते हैं, इनकी कार्यक्षमता भी बहुत बढ़ती है। तो हमें ये आसन तो करने ही इसका फायदा मिलेगा। और आज पुराने आसन को रिपीट नहीं करते हुए एक आसन में नया दिखाती हूँ जो बहुत अच्छा है। अभी तक हमने आसन देखे हैं, वो बैठक स्थिति में देखे और दंड स्थिति में देखते हैं, और एक स्थिति है कि शयन स्थिति है, वो मैंने दिखाई और आपको उसमें कायोसक भी करवाया है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो है पेट के बल पर सोने की स्थिति है, उसको बोलते हैं विपरीत शयन स्थिति। यानी शयन स्थिति की उल्टी पोजीशन हम करते हैं, यानी पेट के बल पे सो जाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। इसमें 4 आसन है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक शॉर्ट आसन, छोटा सा मैं आज दिखाऊंगी आपको, और ये बहुत आपके लिए काम का है। तो एक आसन तो हम कर लेते हैं जो डायबिटीज के लिए है, वो तो देखो मंडूकासन। मुट्ठी बंद करनी है, अपने नाभि के पास स्थापित करना है और धीरे से नीचे जाना है। इसमें 2 काम करते हैं, एक माथा नीचे भी लगाते हैं, तनाव आते हैं, और फिर सामने भी देखने की कोशिश करते हैं। मंडूकासन बोलते हैं इसको। ये पेट में बहुत तनाव रहता है। और यह है हाथ दबाते हुए किया हुआ योग मुद्रा प्रकार। कितना नीचे जा सके जाए, और हाथ को लॉक करना है पीछे जाके, और फिर हाथ को उठाना है। अब ये करके इसमें रुकना है। अगर आप रुकेंगे तो ही आपको फायदे होंगे। आज मैं नया आसन दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा काम का आसन है। हर एक को प्रॉब्लम रहती है पीठ की, पीठ के दर्द बहुत रहते हैं सबको। तो ये पीठ के दर्द के लिए है। हमारे ऊपर से गर्दन से लेके तो लास्ट का मेरुदंड का जो छोर है, पूरा जो हमारा मेरुदंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना मेरुदंड हमारा सीधा है उतना अच्छा, और मेरुदंड को जितना लचीला करोगे हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो भुजंगासन जैसा ही है, परंतु पूरा भुजंगासन नहीं सिखाऊंगी मैं, आधा आधा। एकदम पहले दिन आएगा नहीं, काफ़ी लोग उम्र वाले हैं। और नेक्स्ट टाइम हम सबको कुर्सी पे बैठना है, और मैं आपको चेयर योगा सिखाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम चेयर पे बहुत सारे प्रकार देखेंगे, ताकि हम आराम से नीचे बैठने के बिना कुर्सी पे बैठे भी करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्थिति मैंने आपको बताई थी वो तो लेनी है, बराबर। ये मेरी पूर्व स्थिति है। इसमें क्या करेंगे, धीरे से उठेंगे और एक पैर पूरा सीधा करेंगे। इसमें क्या होगा, एक पैर दबेगा और एक पैर खींचेगा, खींचा और दबाव। इससे हमारा पेट भी अच्छा होगा और पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरे पैर से करेंगे और उसके बाद दोनों पैर से करेंगे, ये बहुत अच्छा है। तो ये आसन करना है और थोड़ा स्थिर रहने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पूर्व स्थिति ये है,
ध्यान से देखना है। अब क्या करना है, जिस ऐसे उठ सकते उठना है, और इनको उम्र में वगैरह प्रॉब्लम है तो देखो हाथ थोड़ा सा ऐसे उठ के ये पैर पहले सीधा करना है और पैर को सीधा। नेक्स्ट मैं साइड में भी करके दिखा सकती हूँ आपको, ये भी देख लीजिए आप। तो देखिए एक पैर दबा है और एक पैर सीधा हो गया है। पैर को उंगलियों पे नहीं रखना है, सीधा करना है। देखो पैर, पेट में इतना दबाव आ रहा है, मेरा पेट बहुत दब रहा है, मेरे पैर दब रहे हैं, घुटना दब रहा है, और एक पैर खींच रहा है। पीठ, गर्दन पीछे जाने से रीढ़ की हड्डी वो खींची, तनाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे तनाव। तो ये पीठ के दर्द के लिए अच्छा है, पाचन के लिए अच्छा है। अब छोड़ना है तो पैर का आधार लेते हुए देखो ऐसे धीरे ऐसे यहाँ आ सकते हो, और जो नहीं आ सकते हो हाथ का आधार लेके आ सकते हैं। फिर वापस वज्रासन में बैठना है, दूसरा पैर सीधा पीछे लेना है और वज्रासन में बैठे हुए स्थिति में वापस बैठना है। एक एक पैर से ये किया, एक पैर में तनाव, एक पैर में खेल, ये एक पाद भुजंगासन, मतलब एक पैर सीधा हुआ है, इसका इसीलिए इसका नाम है एक पाद भुजंगासन। अब क्या करना है, हाथ नीचे रखना है और दूसरा भी पैर सीधा करना है। ये बहुत सिंपल है। अब देखो पीठ के दर्द के लिए आप ऐसा भी बैठ सकते हो, नींद से उठते हो, दर्द है पीठ में तो इस तरह बैठिए, और ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता है तो हाथ का आधार लीजिए और ऐसे बैठिए। देखो ये तनाव आते हैं, ये गर्दन के एग्जैक्टली नीचे आए, हाथ को आगे करो। चलित भुजंगासन, चलित हस्त भुजंगासन, यानी हाथ देखो चलेंगे थोड़ा धीरे 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 पीछे आएंगे। जैसे जैसे हाथ पीछे आएंगे ये गर्दन का तनाव नीचे नीचे। अब स्थिति में आओगे तो एकदम रीढ़ की हड्डी के नीचे के दो छोर पे तनाव आ रहा है, वाह, एकदम रीढ़ के नीचे की हड्डी दब रही है, खींच रही है, वाह। अब देखो कोशिश करो, पतंजलि का पहला सूत्र स्थिर सुखम आसन, स्थिर, वाह, सुख। अब क्या करना है, इसी आसन में धीरे धीरे प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्ति, प्रयत्न करें, छोड़ दो शरीर को, शिथिल शिथिल छोड़ दे, अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर शिथिल शिथिल छोड़ दो। जैसे कायसर में शवासन में करते हैं वैसे हमको शिथिलता का अनुभव करना है। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है। अब पूरा ध्यान, अगर आपके पीठ में दर्द है तो उसी पॉइंट पे लगाओ और भावना भाते जाओ, कल्पना करते जाओ, इस तनाव से मेरे पीठ के दर्द सब चले जाएंगे। श्वास भरे, बाहर की ऊर्जा अंदर ले, और धीरे धीरे अपने शरीर के जो भी प्रॉब्लम, बीमारियाँ श्वास के द्वारा बाहर छोड़े। इस तरह ये तनाव लेना है, तनाव का अनुभव भी करना है, कहाँ तनाव आता है, और प्रयत्न करते करते इसमें शिथिल शिथिल होते होते अनंत में विलीन हो जाना है। ये समझना कि मैं इस दुनिया में नहीं, भगवान के पास जा रही हूँ। छोड़ दो, अपने कोई सूचना नहीं दूंगी, केवल आराम से अनुभव करूँगी प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसको चलित करते जाइए, फिर कभी रुकने से पहले इसको आगे, जितना आगे लाओगे कमर के, अगर गर्दन पे दर्द है तो कम हो जाएंगे। और स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये कभी करनी होने आने ही नहीं देगा स्पॉन्डिलोसिस। अभी इसके बाद क्या होता है, थकान आती है। अब इस थकान निकालने के लिए जैसे कायस्थ करते हैं, इसमें हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन भी विश्रांति का आसन है। जैसे कायस्थ होता है, जैसे शवासन होता है, ये पेट के बल का आसन है। कैसे है, हाथ को मोड़ना है, पैर को अंदर एड़ी, उंगलियां बाहर करनी है, और हमारी गर्दन है
वो हमारे हाथ गर्दन को हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड रख के देखना है कि कहाँ कंफर्टेबल रहती है। और हमें हमारी गर्दन बिल्कुल, आंखें चश्मा है तो निकाल दीजिए, आराम से उसमें सो जाइए। हमने भुजंगासन नया आसन किया है, इससे पीठ पे पेट पे तनाव आए नहीं, तो हम तनाव मुक्ति के लिए सूचना देंगे, शिथिलता का अनुभव करेंगे, शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। ये आपको कम से कम 5-7 मिनट करना है। मैं बस अब करके आगे बढ़ती हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। आसन छोड़ते समय एक गर्दन सीधी, 2 पैर और 3 हाथ जगह पे। अब उठते समय बालासन में आना है, इस तरह पूरा करते हुए धीरे से बैठक स्थिति में हमें आना चाहिए और बैठना है सीधी। तो देखा आपने, आज मैंने आपको नया आसन दिखाया, वो है एक पाद भुजंगासन और उसके बाद द्विपाद भुजंगासन। और इस भुजंगासन में और बहुत सारे प्रकार है, अर्ध भुजंगासन, सरल हस्त भुजंगासन। तो हम अगले टाइम और आगे के प्रकार देखेंगे। और ये सब पीठ के दर्द के लिए बहुत अच्छे है, पर ध्यान इतना ही रखना है, आसन करना छोड़ना, करना छोड़ना, ऐसा नहीं करना है। मैं तो बहुत आसन करती हूँ, सालों से आसन करती हूँ, रोज मैं 10 बार आसन करती हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आया, नहीं आता है, ऐसे लोग बोलते हैं। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आने के लिए आसन में स्थिर बैठना पड़ता है, प्रयत्न करके उसको शिथिल करके उसका अनुभव करना पड़ता है। और शरीर में जो हमने पोजीशन ली उसको थोड़ा काम भी करने देना पड़ता है। जब तक वो पोजीशन उसी स्थिति में नहीं रहेगी तो बॉडी कैसे करेगी, उस पर काम कैसे करेगी, पीठ का दर्द कैसे कम करेगी। पाचन की सारे इंद्रिय उनको भी कार्यक्षम करना है, उनकी आकुंचन प्रसरण कार्यक्षमता बढ़ानी है, तो थोड़ी देर उस आसन में रुकना पड़ता है। इतना ध्यान रखिए, समय की कमी तो होती है, 30 मिनट कब होते पता ही नहीं चलता है। मैंने आपको योगिक लाइफस्टाइल्स के बारे में बताया, तो हमें सबको कोशिश करेंगे कि योग में जीवन हो, जिसका जीवन योग में वो सुखी और शांत जीवन जी सकता है। तो हमें जीना है तो योगिक लाइफस्टाइल। मैंने क्या बताया, खाने में नमक होता है, नमक कितना सा होता है, छोटा सा, थोड़ा सा डालते हैं, पर पूरा खाना टेस्टी बनता है। अगर नमक ही नहीं हो तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। वैसे ही जीवन में होना चाहिए, योगा कितना सा भी करो, थोड़ा करो, पर वो पूरे जीवन को सुख और शांति देगा, स्वास्थ्य देगा, आनंद की अनुभूति देगा। तो आइए हम अब थोड़ा सा श्वसन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समय कम है। तो हमें आसन में बैठना है, दोनों पैर में डिस्टेंस, ये पैर को मोड़ना है और दूसरा पैर इसके ऊपर रखना है। हाथ की मुद्रा, 2 मुद्राएं बताइए, ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे ये मुद्रा, अथवा इस तरह रीढ़ के हड्डी से धीरे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, केवल श्वास पे देखिए। मेरे क्लास जितने भी पहले सेशन हुए आपने देखा है, हर सेशन में मैं ये कहती हूँ, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो कम से कम 10 मिनट बैठे, केवल श्वास को देखे, दीर्घ श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। जितना समय श्वास लेने में लगे उसका डबल समय छोड़ने में लगे, इसके लिए प्रयत्न करें। प्रयोग करते समय पूरा ध्यान नाभि पे केंद्रित करें। श्वास भरे तब पेट फूले, देखिए श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए।
पेट के फूलने और सिकुड़ने के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। भ्रामरी करते हुए एक बार, ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैंने बताया आपको, श्वास छोड़ते समय भी आवाज करनी है, श्वास लेते समय भी। फूल होता है, उसके बाजू में भ्रमर घूमता है। नर घूमता है तो अलग आवाज आती है, मादी घूमती है तो अलग आवाज आती है। हम श्वास लेंगे तब मादी की आवाज़, श्वास छोड़ेंगे तब नर की आवाज़। तो आइए हम भ्रामरी करते हैं। देखिए, श्वास लेते समय भी आवाज़ करनी है। ये थायराइड के लिए, गले के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, शुरू में आवाज़ खरखराट से आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो ये स्मूथ होती जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। समय पूरा होता जा रहा है, तो पहले हम एक बार यही प्रार्थना करेंगे और फिर बाद में खड़े हो जाएंगे। देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी है। आज हम संकल्प करेंगे। संकल्प के साथ में, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे शरीर के कण कण में चैतन्य का, आनंद, अनंत चैतन्य का, आनंद आनंद का, आनंद शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के बने अरहं, बने अरहं, बने। ओम अरहं, ओम अरहं। आसन छोड़ेंगे और दंड स्थिति में आएंगे। तो दंड स्थिति में आना है। और एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, इस 21 जून के जागतिक योग दिन निमित्त मैं आपको एक निवेदन करती हूँ। मैं अभी एक एग्ज़ाम दे रही हूँ और ये एग्ज़ाम योगा की अपग्रेड करने के लिए है और ये गवर्नमेंट की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मुझे सर्टिफिकेट्स की भी बहुत जरूरत है। कहते हैं कि एक एक सर्टिफिकेट ऐसे दिखाना पड़ता है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप जो मेरी क्लास कर रहे हैं उनको निवेदन है कि वो व्हाट्सएप पे जितना लिख सके अपना नाम, कब से क्लास कर रहे हो और क्लास से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, अच्छा लग रहा है, कुछ मिल रहा है, आपके अनुभव उसमें शेयर करेंगे। तो ये मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी। आप ये ज़रूर देंगे। इसी भाव के साथ हम लोग क्लास की संपन्नता की ओर चलते हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। बाजू से हाथ ऊपर, फिर ऊपर जाना है। इसे कहते हैं वृक्षासन। बाजू से हाथ नीचे। ओम अरहं, वर्ग विराम, वर्ग विराम। ओम अरहं। आपके
अभिप्राय का, फीडबैक का इंतजार। ओम हर।